एक बार फिर से आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर लेके। यानी कि क्लास 10th का झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो मॉडल पेपर जारी किया है मैथ का, जो कि फाइनल एग्ज़ाम का है, किस टर्म में किस टाइप में आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव सब। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी बताएंगे, उसके बाद किस टाइप में क्वेश्चन है हम क्वेश्चन निकाल के बताएंगे, और किस किस टाइप में क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, कौन सा चैप्टर से आएगा, सारा हम आप लोग को विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। ठीक है, और ये मॉडल पेपर ख़त्म होने के बाद हम आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, जो कि 95% आने का चांस है। ठीक है, तो चलिए हमने ये मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तक लिख रखा है। देखिए 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तक हम आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, उसके बाद फिर इसके आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए यहाँ शुरू से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों अगर आपके पास इसका PDF नहीं है मॉडल पेपर का, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल है मैथ एजुकेशन नाम से टेलीग्राम का, तो उसका लिंक हम आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, जिसके जिसके पास नहीं है हम आपको PDF दे देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन है 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, फिर सी में है 2 गुना 2 गुना 11 गुना 13, फिर आपका डी में है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 13। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको बनाएंगे कैसे। देखिए आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। अगर ये सभी को इंटू करने पर, गुना करने पर 156 आएगा, तो वही इसका ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ चारों को गुना करना पड़ेगा, इसलिए आपको समय बचाने के लिए 156 को क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, देखिए तो 156 को 2 से कटाइए, 2 सती 14, एक बचेगा, 2 अठी 16, फिर 2 से कटाइए, 2 तिया 6, 2 नवा 18, फिर अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो अब 13 किसी से कटेने का नहीं, तो हो जाएगा आपका कितना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। आप ऑप्शन मिला के देख लीजिए क्या है, 2 गुना 3 गुना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, देखिए यही है। हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये। तो आप आंसर में इसको लिख सकते हैं। ये देखिए 2 गुना 2 गुना 11 गुना 13 है, जो कि यहाँ 11 नहीं 3 है। फिर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 13, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। यानी कि आपको दशमलव प्रसार बताना है, शांत, अशांत आवृत्ति, अशांत अनावृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शांत या अशांत कब होता है हम बताते हैं, जब कोई परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, कोई एक संख्या दिया हुआ परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है, जो कि होता है P/Q के रूप। अब दोस्तों यहाँ Q का जो वैल्यू होगा, यानी नीचे हर वाला, ठीक है, उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n और 5m के रूप में अगर आ जाता है, तो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। ठीक है, और अगर इस रूप में नहीं आता है, 2 और 5 का रूप नहीं आता है, तो फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे जानेंगे कि 2 और 5 आएगा,
तो दोस्तों खंड करने पे पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 6/15, ठीक है। अब यहाँ 15 तो खंड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि 6 और 15 क्या किसी नंबर से कट रहा है, तो ये कट रहा है तो उसको काट दीजिए। ये कट रहा है 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो ये कितना हो जाएगा 2/5। अब नीचे देखिए क्यू का मान कितना हो गया, ये p/q, तो क्यू का मान कितना हो गया 5। अब बोलिएगा कि 2n और 5m होना चाहिए, तो चलिए इसको के खंड करेंगे 5 को, तो कितना होगा 5 एकम 5, यानी कि 5 और गुना में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का पावर कुछ नहीं तो 1। अब बोलेंगे यहाँ 2 होना चाहिए, तो 1 को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का पावर 0, इसका वैल्यू किसी का भी पावर 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 2 का पावर 0 और ये 5 का पावर n, यानी कि 2n और 5m के रूप में है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आया या नहीं, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं कि जो p/q के रूप में रहेगा, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो सीधे खंड कीजिए। अगर ये नहीं कटता तो 15 को हमको क्या करना पड़ता, खंड करना पड़ता, तो 3 पचे 15। अब 15 को अगर खंड करते हैं तो ये कितना होता है 3 गुना 5, जो कि 2n और 5m में नहीं है, ठीक है। यहाँ 3 आ जा रहा है, ठीक है। अब एक और बात बता दे रहे हैं कि कैसे होगा। देखिए खंड करने पे या तो सिर्फ 2 आए, देखिए इसमें क्या है सिर्फ 5 आया, तो ये 2n और 5m में हो गया। इसमें अगर सिर्फ 2 आएगा तो भी 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 1 तो होता है, और 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, तो 2n और 5m के रूप में हो जाएगा। या तो सिर्फ 2 आएगा, या तो सिर्फ 5 आएगा, या तो 2 और 5 आएगा, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो दशमलव प्रसार क्या हुआ, शांत नहीं तो अशांत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, ठीक है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में चुनना। ऑप्शन है 3, 4, 1 और 5, ये चारों में से क्या होगा। अब यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये भी मॉडल पेपर का है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए आपको सिर्फ देखना है एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, ये वाला है। अब एक्स अक्ष को ये जो वक्र रेखा होता है, ठीक है, ये वक्र रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है, बस आपको यही देखना है। तो ये जो वक्र रेखा देखिए, एक यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 जगह, तो आपका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आपको क्या देखना है, वक्र रेखा, ये एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं, एक्स अक्ष को जितना बार क्रॉस करेगा या स्पर्श करेगा तो भी होगा 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में चुने। ए का वहाँ ऑप्शन ए में 6, बी में 7, सी में -7 और डी में 12। तो चलिए अब इसको पहले शून्यक निकालना पड़ेगा, निकालते हैं। क्या है x² - 7x + 12, ठीक है। अब इसको खंड कर दीजिए, 12 को क्या कीजिए खंड कीजिए। यहाँ 12 को खंड करते हैं तो 4 तिया कितना हो जाता है 12, यानी कि क्या करना हमको फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़ना है। फर्स्ट में कुछ नहीं तो 1, लास्ट में 12, तो 12 एकम 12, 12 को इस प्रकार से खंड करना है कि जोड़ के घटा के ये बीच वाला आना चाहिए, यानी कि 7। तो इसको खंड करेंगे 4 तिया 12, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 4 + 3 हो जाएगा 7, और 4 और 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो इसमें सेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस ये 4x माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 3x। देखिए माइनस माइनस प्लस 3x और 4x -7x, इंटू करेंगे 4 तिया 12, x इंटू x² यानी 12x², और फिर 12 को जैसे के तैसे लिख देना।
अच्छा इसके शून्य बोला है तो बराबर हम 0 दे देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से x को कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x -4, यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 3 चौका 12 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट में से एगो कॉमन और ये बाहर वाला, ये x -3 और ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू 0। अब इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो देखिए ये x -3 बराबर 0, दोनों का वैल्यू 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। फिर x का एक वैल्यू यानी एक शून्यक आ गया 3, फिर लिखेंगे x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी 2 शून्य 1 3 और 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, शून्यकों का योग, यानी 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे है इसको इसको ये 5 नंबर, ये याद रखने से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन पे मात्र 3 फॉर्मूला अभी हम बताएंगे। देखिए दिया हुआ रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। अब बोल रहा है कि ये समीकरण युग्म दिया हुआ, ठीक है, और ये दिया हुआ है 2 समीकरण। अब बोल रहा है हल, कोई हल नहीं होगा। अब इसमें से ये फॉर्मूला दिया हुआ, तो चलो इसको पहले हम अच्छा तरह से हम समझा देते हैं कि ये होता क्या चीज़ है। इसके लिए हम लिखे हुए हैं। देखिए दिया हुआ यहाँ लिखे हैं 2 चरों रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी 2 चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप x और y में इस प्रकार होता है। अभी जो लिखा हुआ है देखिए a1x + b1y + c1 बराबर 0, ये समीकरण का रूप है, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 बराबर 0, जहाँ a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये जो वैल्यू होगा a1 b1 और a2 b2 का वो 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो फिर ये वो समीकरण नहीं बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे है समीकरण रेखिक समीकरण के हल होने की शर्तें। अब ये रेखिक समीकरण के हल होने की 3 शर्त है, ये ही 3 शर्त आपको याद रखना, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपका 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर बताते हैं। पहला क्या होता है, देखिए यदि a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, कोई भी समीकरण हो और ये a1/a2 जो है वो बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो इसका 3-4 याद रखना है। पहला है कि यह अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक और सिर्फ एक ही हल होगा। दूसरा में क्या, संगत, अगर संगत पूछेगा तो ये a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं होगा, तभी होगा। अद्वितीय हल पूछेगा तो भी क्या होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। तीसरा क्या है, इसकी आलेख की रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि दोस्तों इसका जब आलेख खींचेंगे ऐसे, तो ये आलेख की जो रेखा होगा ना, वो एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर देगा, प्रतिच्छेद कर देगा, ठीक है। और इसी से ग्राफीय विधि का क्वेश्चन बनता है, कब, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। तीसरा, इस समीकरण का युग्म जो होगा वो अविरोधी होगा। पूछेगा समीकरण का युग्म अविरोधी कब होता है, तो आपको बताना a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तब समीकरण का युग्म जो होता है अविरोधी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे दोस्तों इसका दूसरा शर्त देख लेते हैं कि यदि जब इस रूप में ना हो, ठीक है, तब दूसरा हम क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में हो, यानी तीनों वैल्यू बराबर हो। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें आपको क्या रखना है कि यह जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें क्या, अद्वितीय हल, सिर्फ एक हल, और इसमें क्या अनेकों हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। मतलब अनंत मतलब आप समझ रहे हैं कि कितना हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या, यह भी संगत होगा, ठीक है,
यह भी क्या होगा, संगत। अगर संगत पूछेगा, इसमें से पूछेगा संगत, तो भी संगत होगा। ठीक है। तीसरा है कि इसकी आलेख की रेखाएं जो है परस्पर संपाती होती है। जब इसकी आलेख की रेखा खींचेंगे तो संपाती होगा। संपाती कहने का मतलब एक आलेख ऐसे खींचें और दूसरे समीकरण का आलेख खींचेंगे तो इसी लाइन पे आएगा, वो भी बिंदु इसी पे आएगा, यानी कि दूसरा भी हो जाएगा इसी पर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग संपाती। और तीसरा है इसके समीकरण युग्म जो होता है वो आश्रित होता है। आश्रित पूछेगा कि इसके समीकरण का युग्म आश्रित होता है तो जब ये तीनों वैल्यू बराबर होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होगा C1/C2 का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है आपका यहाँ पे कि यदि A1/A2, यदि A1/A2, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, यानी कि दो वैल्यू बराबर होगा और C1 और C2 का जो वैल्यू होगा ये दोनों के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तब क्या होगा, इसका कोई हल होगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, नथिंग। ठीक है, यह असंगत होगा। और पूछेगा असंगत कब होता है, तो इसी में असंगत होता है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तब। तीसरा क्या होगा, इसकी आलेख की रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गए। और जब इसकी आलेख की रेखाएं खींचेंगे ना मेरे भाई, तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर। जैसे ये है तो इसके पैरेलल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके समीकरण जो होगा वो क्या होगा, विरोधी होगा। क्या होगा, विरोधी होगा। तो आपको इतना याद रखना है, तब इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। अब आइए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि समीकरण युग्म ये दिया हुआ A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों में कोई हल कब नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। कब, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का, यानी कि दोस्तों आपका आंसर यही वाला होगा। ये देखिए क्या A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर C1/C, ये तो होता ही नहीं है। तीनों बराबर में क्या होता है, जब तीनों बराबर हो तो क्या होता है, देखिए जब तीनों बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल होता है। यहाँ पूछा है कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए A1/A2 बराबर नहीं, ये भी तो नहीं होता है, तीनों बराबर नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि इसके बराबर या तो अनंत, जब ये A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, ये। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए छठा नंबर है समीकरण x-y प्लस 9 बराबर 0 और 3x-2y प्लस 12 बराबर 0 की निरूपित रेखाएं पूछा है। क्या होगा, संपाती, समांतर, प्रतिच्छेद या लंबवत। तो चलिए अब इसको देखते हैं, अभी जो बताए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समीकरण क्या है आपका, यहाँ पे आपका समीकरण है x-y प्लस 9 बराबर 0 और एक और समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। अब यहाँ देखिए A1 का वैल्यू ये, B1 का वैल्यू ये और C1 का वैल्यू ये, यानी A1 का वैल्यू हो गया 1, B1 का वैल्यू -1 और C1 का वैल्यू 9। फिर यहाँ A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू -2 और C2 का वैल्यू हो गया 12। अब यहाँ पर पूछ रहा है संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेद करता है, लंबवत। लंबवत तो होता ही नहीं है। इन तीनों में से देखिए A1/A2, A1 का मान 1, A2 का मान 3, तो ये आ गया 1/3। उसके बाद देखिए B1/B2, B1 का मान -1 और B2 का मान -2। अब माइनस माइनस कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। देखिए 1/3 1/2 बराबर है,
यानी कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, तो रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पर, देखिए A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो आलेख की रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इस तरह का और इंटरेस्टिंग और समझ के साथ वीडियो पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डेली ना डेली आपका क्वेश्चन का पेपर आते रहेगा। जब ये ख़त्म होगा तो आपका ये देखिए, ये शर्मा केस का रिवीजन होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 10 पल्लों पर सर का शांत अशांत वाला, और अभी